हाय गाइस, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर। तो इसमें अभी जो गिरावट काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो वो आखिर क्यों चल रही है? साथ ही साथ इसके डिविडेंड वगैरह को लेकर कुछ कमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे कि इसमें कंपनी डिविडेंड वगैरह को लेकर पिछले टाइम कुछ अनाउंसमेंट कंपनी ने की थी। तो वो सब चीज़ें आज कवर करने वाले हैं और सभी कन्फ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर प्राइस अगर देखा जाए तो 440 रुपए के ऊपर आज क्लोजिंग नजर आएगी। पिछले 5 सेशन के दौरान एक बड़ी गिरावट आपको नजर आ चुकी है। खासकर आज के सेशन में भी काफी बड़ी गिरावट रहने वाली है, लगभग 4% की गिरावट है। और लास्ट एक मंथ में पॉजिटिव डेटा काफी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि टॉप प्राइस जो लास्ट एक महीने के अंदर देखने को मिली 721 रुपए तक नजर आई। पर यह कह सकते हैं कि अभी 52 सप्ताह की लोस्ट की तरफ यह तेजी से वापस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो रिस्क जोन है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। बाकी आज की सेशन की वॉल्यूम को लेकर अगर चर्चा अगर करी जाए, तो आज की सेशन की वॉल्यूम कुछ ज़्यादा बड़ी देखने को मिली नहीं है। ओनली 11,38,000 की वॉल्यूम है, जिसमें 942 की जो क्वांटिटी है वो ऑर्डर बुक जो रहने वाला है बाइंग के तौर पर देखने को मिला है। ट्रेड वैल्यू आज काफ़ी बेहतरीन है, पर डिलीवरी भी 46% की है। भारतीय बाजारों ने अपना रंग जो है बदल दिया है, तेवर अपने बदल दिए हैं। कह सकते हैं कि अब रेड जोन वापस स्टार्ट हो चुका है मार्केट के अंदर। पर अभी जिस प्रकार डिलीवरी वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी, वो तो काफ़ी बेहतरीन नज़र आई है। पर अभी कंपनी के कुछ डेटाबेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपडेट नज़र आई है। कंपनी में जो बताया जा रहा है कि कंपनी ने डिविडेंड को लेकर कुछ अनाउंसमेंट की है। दोस्तों, वो अपडेट जो है 24 मई की थी, लास्ट टाइम काफ़ी ओल्ड अपडेट है। तो उस अपडेट को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपनी ने ये बताया था कि जो कंपनी का जो FI 17-18 के लिए जो लाभांश का दावा नहीं किया गया था, यानी कि जो FI 18 के अंदर जो डिविडेंड कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था, और उसके लिए जिन लोगों ने यानी कि पिछले 7 वर्षों की लगातार जो डिविडेंड लिया नहीं है, यानी कि डिविडेंड के लिए आवेदन नहीं किया था, जो क्लेम करने के लिए, उन डिविडेंड को अब क्लेम करने के लिए कंपनी फिर से एक मौका दे रही है। जो कंपनी ने बताया है कि कंपनी का जो रजिस्ट्रार है कैफिन टेक्नोलॉजीज, तो उसके द्वारा इनको क्लेम किया जाएगा। यानी देख सकते हैं कि कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को आवेदन करें, ताकि दावा न किए गए लाभांश और शेयर IPF की में स्थानांतरित न हो। अगर कोई डिविडेंड वगैरह अगर जो टाइमलाइन दी गई है कंपनी की तरफ से 7/9/2025 से 7/9/2025 तक अगर इन डिविडेंड को कोई क्लेम नहीं करता है, तो उनके लिए जो ट्रांसफर है, जो डेटा है, वो IEPF में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि वो डिस्पोज कर दिए जाएंगे वो डिविडेंड। और उसके अलावा कंपनी के जो 7/9/25 से लेकर 23/9/25 तक अगर कोई भुगतान के लिए आवेदन नहीं करता है, वो डिस्पोज कर दी जाएंगे, यानी कि डिस्पोज कर दिए जाएंगे। उसके बाद कोई दावा नहीं किया जा सकता कंपनी के खिलाफ। यहाँ पर देख सकते हैं कि 23/9/2025 को उपयुक्त भुगतान न किए गए इक्विटी लाभांश और शेयरों को बिना किसी नोटिस के IIPF में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट अभी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा देख सकते हैं कि कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। भौतिक रूप से शेयर खरीदने वाले शेयरधारक और शेयर IIPF प्राधिकरण को स्थानांतरित करे जाने योग्य हो जाएंगे। तो ये दोस्तों डिविडेंड को लेकर अपडेट था, ना कि कंपनी ने अभी कोई रिसेंटली डिविडेंड वगैरह अनाउंसमेंट भी नहीं किया है। उसके लिए भी मैं आप लोग को ऑफिशियल BSE की साइट पर आपको विजिट करा देता हूँ। कंपनी का जो डेटा, उसके अंदर आप लोग को क्लियर कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डेटा आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी ने लास्ट टाइम जो डिविडेंड अनाउंस किया था, वो 19/7/2024 को अनाउंसमेंट किया था। 55 रुपए का डिविडेंड था, जो अब लेटेस्ट में कोई भी कंपनी ने डिविडेंड वगैरह अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो ये चीज आप ध्यान देने योग्य रहने वाली है आपके लिए। इसके अलावा कंपनी के बेसिक डिटेल्स को लेकर अगर बात की जाए, तो अभी कंपनी काफी ज्यादा जो है लोएस्ट प्राइस पे कारोबार कर रही है। कह सकते हैं कि 52 सप्ताह से अभी ये 50% सस्ता देखने को मिल रहा है। 50% अभी नीचे कारोबार कर रही है प्राइस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ स्टॉक्स भी 44.5 का रहेगा करंट प्राइस के अकॉर्डिंग। काफी अच्छा है, पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा सकता है। बाकी डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपनी साल में एक बार डिविडेंड देती है, जो काफी बड़ा डिविडेंड देती है। साथ ही साथ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो भी काफी डाउनफॉल पे देखने को मिला है। क्योंकि जब जो कैंडल बनी थी काफी ज्यादा टॉप पे, ये कैंडल जब यहाँ पे बन रही थी, तभी तो उसको ऑलरेडी पता चल चुका था कि मार्केट में अभी जो कैंडल्स का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। क्योंकि जब भी हैमर कैंडल टॉप पे बनती है,
और बॉटम में बनती है उसका अलग अलग इम्पैक्ट होता है। जब टॉप पे बनती है तो नेगेटिव रिएक्ट होगा और बॉटम पे बनती है तब उसका नेगेटिव रिएक्ट होगा। तो ये चीजें समझना काफी महत्वपूर्ण है। अभी तेजी से ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अभी इस पर जो एक्सपर्ट की राय कुछ ज्यादा देखने को मिली नहीं है। साथ ही साथ आज की सेशन की वॉल्यूम ओनली 12 लाख की रहेगी। लास्ट सेशन की जो वॉल्यूम थी वो भी 12 लाख की ही देखने को मिली थी, जिसकी ट्रेड वैल्यू लगभग 44% की रही थी। पर अभी 1 वीक में 1% की नेगेटिव गिरावट चल रही है। साथ ही साथ 1 मंथ में पॉजिटिविटी रहेगी और वहीं 3 मंथ में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा डेटा देखने को मिलेगा। पर अभी कंपनी का लगातार लाइफ टाइम का डेटा अगर देखेंगे, मैक्सिमम टाइम का डेटा अगर देखते हैं तो वहां पर कंपनी ने एक अच्छी ग्रो करने की कोशिश की है। पिछले 5 सालों में भी कंपनी ने काफी अच्छा ग्रो करने की कोशिश की है। बस दिक्कत यह है कि कंपनी लगातार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर अच्छा कर ले तो वहां पे कंपनी के इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। क्योंकि अभी कंपनी का जो एनुअली तौर पर अगर देखा जाए मार्च 2025 के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है एनुअली तौर पर वो काफी ज्यादा गिरा है। क्योंकि अब जो प्रॉफिट है वो 214 करोड़ पर ही ऑलरेडी आ चुका है। इसके अकॉर्डिंग अगर इन्वेस्टर होल्डिंग अगर देखी जाए, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली क्वार्टर 4 की जो एसएसपी नजर आई है वो काफी चौंकाने वाली रहेगी, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं। क्योंकि अभी कंपनी की एसएसपी में जो चेंजेस नजर आए हैं, प्रमोटर्स में कोई चेंज नहीं है ज्यादातर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रमोटर्स में है भी नहीं। तो महत्वपूर्ण जो अपडेट है, जो चेंज हुआ है वो एफआई के अंदर हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे डीआई के अंदर। एफआई की होल्डिंग घट रही है पर जबकि डीआई की इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ पब्लिक होल्डिंग भी अगर देखी जाए तो वो बढ़ रही है। तो ये थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब पब्लिक होल्डिंग किसी में बढ़ रही हो और एफआई घट रही हो तो ये थोड़ी दिक्कत वाली चीजें ज्यादातर देखने को फेस करनी पड़ती है। बाकी कंपनी का अगर और बेसिक डेटा अगर देखा जाए, जिसमें खासकर कंपनी की आरओसी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। पर इस लेटेस्ट ईयर की अगर बात की जाए मार्च 2025 के अकॉर्डिंग, दोस्तों लास्ट ईयर का जो डेटा रहा है वो काफी कमजोर देखने को मिला है। कंपनी का कैश फ्लो अभी पॉजिटिव इंक्रीज हुआ है 184 करोड़ का मार्च 2024 के अकॉर्डिंग। पर यहाँ पे कंपनी के कर्ज में को लेकर अगर बात की जाए तो कंपनी ने अपने कर्ज को तेजी से कम करने की जो कोशिश कर रही थी वहां पे अब कंपनी धीरे धीरे विफल होती हुई नजर आई है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो 9,238 करोड़ तक जो कर्ज था उसको कम करके 4260 करोड़ किया। उसके बाद 2786 करोड़ मार्च 2024 के अकॉर्डिंग, और मार्च 2025 के अकॉर्डिंग 3117 करोड़, यानी कि कंपनी का कर्ज वापस इंक्रीज हुआ है। ये चीज थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है। बाकी कंपनी के टोटल एसेट्स काफी अच्छे हैं। कंपनी जब चाहे अपने एसेट्स को सेल करके जो अपना कर्ज है वो कम कर देगी। टोटली अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के जो रिजर्व है वो भी कम हुए हैं इस बार कंपनी के कर्ज के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपनी का कर्ज बढ़ा है और रिजर्व कम हुए हैं। तो इसका मतलब थोड़ी सी इस बार कर्ज में दिक्कत कंपनी को हुई है। बाकी अगर कंपनी के क्वार्टरली डेटा को लेकर अगर बात की जाए तो कंपनी के क्वार्टरली डेटा में भी अभी काफी ज्यादा अंतर्जनात्मक जो डेटा है वो नजर आया। पर कंपनी के नंबर्स काफी सॉलिड आए थे इस बार क्वार्टर 4 के। 470 करोड़ का प्रॉफिट नजर आया। कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कंपनी का भी स्थान नंबर 6 पे देखने को मिला है अपने सेगमेंट की कंपनियों के अंदर। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।